नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं हर्ष भारद्वाज। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। वैसे तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस और राज्य की सीएम ममता बनर्जी के बीच बहस और तनातनी कोई नई बात नहीं है, जो समय समय पर हमें देखने को मिलती आई है। लेकिन अब देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब पहली बार किसी राज्यपाल ने सीएम पर मानहानि का केस किया हो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेताओं के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में यह केस दर्ज कराया है। इससे पहले ममता ने कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि वो राजभवन की गतिविधियों की वजह से वहां जाने से डरती हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच 2 मई को राजभवन की अस्थायी महिला कर्मी ने राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। ममता सरकार ने जांच पुलिस को सौंपी थी, जिसके बाद राज्यपाल ने राजभवन में पुलिस के प्रवेश पर ही रोक लगा दी थी। राज्यपाल ने इस पर कहा है कि घटना राजनीति से प्रेरित थी। पुलिस ने महिला को भड़काया और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद से ममता और राज्यपाल के बीच खींचतान चली आ रही है। यहाँ आपको बता देते हैं कि गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 केस दर्ज किए गए हैं। पहला केस ये है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की महिला कर्मी ने 2 मई को यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उसने मामले को लेकर हरे स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत दर्ज की। महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी। तब राज्यपाल ने बदसलूकी की, जिसके बाद वह राजभवन के बाहर तैनात पुलिस अधिकारी के पास शिकायत लेकर पहुंच गई। दूसरा केस ये है कि राज्यपाल बोस के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट का एक और केस सामने आया। उन पर एक ओडिसी क्लासिकल डांसर ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायत अक्टूबर 2023 में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार को इसकी जांच रिपोर्ट सौंपी है, जिसका 14 मई को मामला सामने आया। ओडिसी डांसर ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह विदेशी यात्रा से जुड़ी दिक्कतों को लेकर राज्यपाल से मदद मांगने गई थी। जब उसके साथ ये सब हुआ, ये सब हो जाने के बाद एक जांच रिपोर्ट भी सामने आई। उसमें क्या सामने आया वो भी आपको बता देते हैं। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीसीटीवी फुटेज में राज्यपाल के होटल में एंट्री और एग्जिट का समय और महिला ने अपनी शिकायत में जो समय बताया है वो एक है। हालांकि ओडिसी डांसर ने यह नहीं बताया कि उसने 10 महीने बीतने के बाद अक्टूबर में शिकायत क्यों दर्ज कराई। पूरे मामले पर सीवी बोस या राजभवन की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। हाँ, राज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महिला के आरोपों का खंडन जरूर किया। उन्होंने कहा कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश है, मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, सत्य की जीत होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं बनावटी नैरेटिव से डरने वाला नहीं हूं। कोई मुझे बदनाम करके चुनावी फायदा चाहता है तो भगवान भला करे। मैं भ्रष्टाचार हिंसा के खिलाफ लड़ाई नहीं रोक सकता। जिसके बाद सोशल मीडिया पर ममता और राज्यपाल के बीच खींचतान चलती रही, लेकिन फिर ये खींचतान एक चुनावी मैदान तक आ गई थी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 11 मई को हावड़ा में एक रैली में कहा कि राज्यपाल आनंद बोस के बारे में अभी तक सब कुछ सामने नहीं आया है, एक और वीडियो और पेन ड्राइव है। ममता ने कहा, अगर अब राजभवन बुलाया जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर राज्यपाल मुझसे बात करना चाहते हैं तो वे मुझे सड़क पर बुला सकते हैं, मैं उनसे वहीं मिलूंगी। उनके पास बैठना भी अब पाप है। फिलहाल मामला कोर्ट के अंदर है और अब कोर्ट ही ये तय करेगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसा आरोप क्या किसी राज्यपाल पर पहली बार लगा है या फिर पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं तब राज्यपाल पर ऐसे आरोप लगे हों। अब उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आजादी के बाद ऐसे 2 बड़े मामले सामने आए हैं। आजादी के बाद पहला मौका तब आया जब सेक्स सीडी में फंसे थे आंध्र प्रदेश के गवर्नर रह चुके एनडी तिवारी। दरअसल 2009 में एक तेलुगु चैनल ने आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल एनडी तिवारी की एक वीडियो क्लिप चलाई थी। इस वीडियो में राज्यपाल 3 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे थे। उस वीडियो क्लिप को तेलुगु चैनल ने प्रसारित किया था। हैदराबाद हाईकोर्ट ने इस वीडियो क्लिप को चलाने पर तुरंत रोक लगवाई थी। उस समय कई महिला संगठनों ने तिवारी के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग की थी। आजादी के बाद दूसरा मौका तब आया जब 2017 में मेघालय के तत्कालीन राज्यपाल वी षणमुगनाथन के खिलाफ भी इसी तरह की शिकायत दर्ज हुई थी। तब राजभवन के 80 से ज्यादा कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को 5 पेज में शिकायत लिखी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्यपाल ने राजभवन के कामों के लिए केवल महिलाओं को सेलेक्ट किया है और एक तरह से राजभवन को यंग लेडीज क्लब बना दिया है। इसी साल एक महिला ने भी उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।
हालांकि षणमुगनाथन ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार कर दिया था। उस समय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस पर फैसला लेने की मांग की थी। इस आरोपों में घिरने के 2 दिन बाद ही षणमुगनाथन ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में आगे क्या होता है, जिसके बारे में श्रेष्ठ भारत आपको सबसे पहले बताएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।